नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष्का शर्मा आज आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ जिंदगी की मुश्किलों का सामना किया बल्कि आज देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल पीएम हाउस में अपनी सेवा दे रही हैं। आइए मिलते हैं मिसेस सुनीता शर्मा से और सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। तो स्वागत है मैम आपका यहाँ पर, और सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया अपने बारे में कुछ बताने का। तो मैम आज हम आपके बारे में ही जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा के सोनीपत से। मेरा जो जन्म था, मेरा जन्म स्थान सोनीपत है। बचपन देखो, हम 6 भाई बहन थे। माँ बाप ने बहुत सपोर्ट करा, सबको अच्छे से पढ़ाया लिखाया। बचपन से ही मतलब सबसे छोटी होने के नाते बहुत प्यार मिला मेरे को, माँ बाप का भी, बहन भाइयों का भी। और आज ये सोचो कि सबके सपोर्ट मिला तभी हम यहाँ तक आए। तो मैम आपने पढ़ाई कितनी करी? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन तक किया है, और बहुत ही मतलब हमारे टाइम में आप तो बहुत टफ तरीके से हमने पढ़ाई को कंप्लीट करा था। तो मैम जैसे कि हम जानते हैं कि उस समय लड़कियों के लिए पढ़ाई को इतना अच्छा नहीं माना जाता था, तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा था? आपने कैसे इतनी पढ़ाई करी? पेरेंट्स का ही सपोर्ट था, क्योंकि हमें पता है, देखो फैमिली में हमारे कुछ मतलब रिलेटिव्स थे जो ये चाहते थे कि भी मैं ना पढ़ूं। सबने बोला कि नहीं 10th पढ़ाओ, छोड़ दो, शादी कर दो, ये कर दो। लेकिन उस समय मेरे पापा, मतलब आज वो नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने कहा कि नहीं भी मेरी बेटी तो पढ़ेगी। आज अपने ही पेरेंट्स के मतलब भाई बहन सबका इतना सपोर्ट था कि अभी आज शायद अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैंने ही करी है और एक अच्छा मुकाम मैंने हासिल किया। तो मैम उस समय तो लड़कियों की शादी भी काफ़ी जल्दी कर दी जाती थी, तो आपकी शादी कब हुई? शादी तो मेरी भी खैर ज़्यादा बड़ी उम्र में नहीं हुई है, 21-22 की उम्र में शादी हो गई थी, क्योंकि मैं जॉब में थी। फिर भी उस हिसाब से मैं थोड़ी सी लेट हुई मेरी शादी, क्योंकि उस समय तो 18-19 के बीच में बहुत ये माना जाता था कि लड़की बहुत बड़ी होगी। लेकिन मैं जॉब में थी तो 21-22 में मेरी शादी हो गई। तो मैम फिर आपने जॉब करना किस उम्र में स्टार्ट किया? जॉब तो जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की उम्र है, 18 साल की उम्र से ही मेरी नौकरी लग गई थी, और शादी के टाइम भी गवर्नमेंट जॉब थी, तो शादी के बाद भी हम लोग जॉब में ही थे। तो आपकी जॉब के साथ साथ आपके पेरेंट्स का, आपके इन-लॉज का कैसा सपोर्ट रहा? उन्होंने आपको अलाउ किया कि वो आप शादी के बाद भी जॉब करें? हाँ यस, क्योंकि इस चीज़ में मेरे इन-लॉज वालों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। जॉब में थी, सारा दिन हम लोग अपनी नौकरी पे रहते थे, बच्चे भी हो गए, मतलब उन्होंने हमारे बच्चे भी संभाले। और सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ में मतलब जो धन्यवाद बोलना चाहती हूँ अपने हस्बैंड, सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने उस समय भी इतना सपोर्ट करा, और आज इस एज में भी अगर मैं अपनी जॉब को एक अच्छे से निभा रही हूँ तो मैं उनकी वजह से निभा रही हूँ। तो मैम उस समय आपने अपनी जॉब और अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह से मैनेज किया? क्योंकि बच्चों को भी संभालना था और घर के भी कुछ काम काज होंगे, तो सब करना पड़ता था। मतलब मैं आज इस चीज़ में मैं गर्ल्स को बोलूँगी, वो मेरे इस क्वेश्चन को बुरा मत माने। आजकल की जो गर्ल्स हैं वो नौकरी में रहती हैं और वो ये सोचती हैं कि नहीं हमें सिर्फ जॉब करनी है, लेकिन हमें पता है कि हमने जॉब भी अच्छे से करी और अपना घर भी बहुत अच्छे से संभाला। भाई एक बीइंग ए गर्ल, जो हमें एक लेडी होने के बाद ससुराल में काम, घर का काम, बच्चे संभालना, सबको देखना, सब कुछ मैनेज किया। मैम ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं बहुत स्ट्रगल था इस चीज़ में, हमारा बहुत स्ट्रगल भी हुआ कि भी उस समय हमारी जॉब भी ऐसी जॉब थी कि हमें नाइट ड्यूटीज़ भी हुआ करती थी, तो छोटे-छोटे 2-2, 3-3 महीने के बच्चों को छोड़ के जाना वो हमारे लिए भी टफ था। और मैं इस चीज़ में अपने इन-लॉज को थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने मेरा उस समय इतना सपोर्ट दिया कि भी मेरे बच्चों को पालने में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। तो मैम मैं आपसे
जानना चाहती हूँ कि आपकी पहली जॉब क्या थी। जब हम स्टार्टिंग में आए थे, जो हमारी पोस्टिंग हुई थी वो हमारी टेलीफोन डिपार्टमेंट में हुई थी। तो उस समय का टाइम है जिस समय ना तो मोबाइल हुआ करते थे, बस घर में लैंडलाइन ही, वो भी किसी किसी के घर में होते थे। उस समय ट्रंक कॉल्स बुक हुआ करते थे, हम मतलब आपस में पब्लिक की बात कराया करते थे। स्टार्टिंग हमारा ही हुआ। तो उस समय आपने सोचा था कि आप आज इस पोस्ट पर काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस समय सेल्फीज भी कुछ भी नहीं हुआ करती थी, बहुत ही कम। मतलब आज मैं आपको इस चीज़ में बताऊं, जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी तो आप आज सुन के हैरान होंगे कि हमारी सिर्फ 1475 रुपये सैलरी आई। तो हमें नहीं पता था कि आज हम इतनी अच्छी सैलरी पे जॉब करेंगे। ठीक है, जॉब का शौक था, लग भी गई गवर्नमेंट जॉब, तो बहुत अच्छे से हमने वो काम को हासिल करते गए। तो आज आपको कैसा लगता है कि उस समय से लेकर आज तक आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं इस चीज़ को सब गर्ल्स को बोल कर जाऊँगी कि भी अपने पैरों पे खड़े हो। अपने पैरों पे खड़े होंगे तो आपको मायके का भी सपोर्ट है, आपको ससुराल का भी है, आपको समाज का भी है। आज अगर आप समाज में अपना सिर ऊंचा करके चलना चाहते हैं तो आपका अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन ये कि मतलब ज़िंदगी में देखो, समस्याएं हर किसी की आती हैं, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन क्योंकि हम जॉब में थे, फाइनेंशियली दिक्कत नहीं थी, तो हम हर समस्या से बहुत ईजिली निकलते। तो इसलिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि हर लड़की को ही अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आप अपनी फैमिली की भी मदद कर सकती हैं इस चीज़ में कि भी अगर आप एक अच्छी वर्किंग लेडी हैं तो आप अपने पति के साथ खड़े होकर एक समाज में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे कॉलेज में भी काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अभी से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए जॉब वगैरह करके स्टार्ट कर दिए। कॉलेज के साथ साथ वो अपनी जॉब नहीं, ज़रूरी है। देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि भी बच्चा कम उम्र में ही आज इंडिपेंडेंट होने जा रहा है, तो ये देखना, जो इस तरह की अपनी सोच रखते हैं वो आगे बहुत काम करेंगे। तो मैम, अब मैं चाहती हूँ कि अब आप हमें थोड़े अपनी करंट जॉब के बारे में बताएं कि क्या काम रहता है आपका पीएम हाउस में। काम देखो, पीएम हाउस का काम तो देखो आपको समझ में आता ही है कि भी यहाँ की जो बहुत टफ जॉब है, मतलब बहुत मेहनत है हमें यहाँ पे, समय पे आना, समय पे जाना, मतलब पब्लिक, मतलब हमारी पब्लिक की हम कंप्लेंट्स नोट करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनको लिख के प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं। काफ़ी मतलब तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। तो मैम, जो प्रॉब्लम्स लोगों की आती हैं तो क्या वो उनका समाधान भी निकलता है? हाँ, समाधान भी निकलता है और पूरे ऑल ओवर इंडिया से, मतलब हर से भी कॉल्स आती हैं, आउट ऑफ इंडिया भी कॉल्स आती हैं कि लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, लिखवाते हैं। हर तरह की कंप्लेंट्स है वहाँ पर। किसी का ज़मीन का विवाद है, किसी का प्रॉपर्टी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी का, चाहे किसी की कोई बेटी के साथ मिसहैपनिंग है, या मतलब फैमिली में कोई मतलब घरेलू हिंसा, मतलब हर तरह के लोग अपनी समस्याओं को लिखवाते हैं और हम लिख के प्रधानमंत्री तक पहुँचाते हैं और समाधान भी होता है, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि लोगों के बाद में थैंक्स आते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि भी उनकी समस्याओं का समाधान है। तो मैम, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त ये जानना चाहते होंगे कि हमें अगर कांटेक्ट करना हो पीएम हाउस में तो हम कैसे करें? वैसे तो इसका नंबर फेसबुक पे है, प्रधानमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल का नंबर है, फिर भी मैं बता देती हूँ, 23018939। इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो आप डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री के हेल्पलाइन पोर्टल पे आप कनेक्ट हो जाएंगे और आप अपनी समस्या को लिखवा सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या को हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और उसका समाधान करें। तो मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप पीएम हाउस में काम करते हैं, आप क्या कभी मिले हैं प्रधानमंत्री से? नहीं, कभी भी मौका नहीं मिला, क्योंकि इतना आसान नहीं है उनसे मिलना। मेरी खुद की अपनी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपनी जॉब से निवृत्त होने से पहले एक बार जरूर मिलूँ उनसे।
मैम बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी। मैं ये चाहती हूँ कि आज की लड़कियों को भी आपसे कुछ सीख लेनी चाहिए कि उस समय भी आपने कितनी मेहनत करी, कितनी पढ़ाई करी यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं आपको दोबारा से धन्यवाद करना चाहती हूँ।